हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी क्षितिज भाग 1, जिसमें इकाई 13 सुमित्रा नंदन पंत की कृति ग्रामश्री। दोस्तों, ये पहला, दूसरा और तीसरा प्रसंग हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और आज हम चौथा प्रसंग पढ़ेंगे। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। संदर्भ: प्रस्तुत काव्य पंक्तियां प्राकृतिक के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता ग्रामश्री से ली गई है। प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश में वसंत ऋतु तथा इस ऋतु की विभिन्न सब्जियों का वर्णन किया गया है। व्याख्या: गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आम के पेड़ों की डालियों पर चांदी और सोने के रंग की मंजरियां आ गई हैं। एक ओर आम में बौर आ रहे हैं तो दूसरी ओर पीपल के पत्ते गिरने लगे हैं। ऐसे मग्न होकर मौसम को देखकर कोयल मस्त होकर कूक रही है। फूल आने से कटहल महकने लगे हैं और जामुन के फूल अभी अध खिले हैं। जंगल में झरबेरियों की झाड़ियां बेरों से लद गई हैं। आड़ू नींबू और दाड़िम के पेड़ तथा आलू गोभी बैगन मूली आदि सब्जियों की बहार आ गई है। काव्य सौंदर्य होगा दोस्तों। नंबर 1, वसंत ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और रजत स्वर्ण मंजरियों में रूपक अलंकार का प्रयोग है। पांचवा प्रसंग है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, आंवले से तरु की डाल जुड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओस सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री से ली गई है। प्रसंग: इस पंक्ति में कवि पंत ने प्रकृति में फैले और फलों और सब्जियों की बहार का उल्लेख किया है। व्याख्या: कवि कहता है कि अमरूद पककर पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर लाल लाल धब्बे चित्तियां पड़ गए हैं और बेर पककर मीठे हो गए हैं। आंवले की डालियों पर छोटे छोटे फल जड़े हुए हैं, जड़े यानी लगे हुए हैं। खेतों में हरी भरी पालक लहरा रही है और धनिया अपनी महक बिखेरने लगी है। लौकी और सेम की लताएं फैल गई हैं। मखमल जैसे कोमल टमाटर और भी लाल हो गए हैं। मिर्च के पेड़ पर लगे मिर्चों के गुच्छे बड़ी सी हरी थैली जैसे दिख रही हैं। दोस्तों, काव्य सौंदर्य होगा, यहाँ पे तत्सम युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरा, टमाटर के लिए मखमली, यह विशेषण का तीसरा नंबर है, फली फैली में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। छठवां प्रसंग है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, उंगली की कंघी से बगुले कालगी सवारते हैं कोई, तितते जल में सुरखब पुलिन पर मंगरौठी रहती सोई। संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्ति में ग्रामश्री कविता से ली गई है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग: गंगा तट की सुंदरता का वर्णन किया गया है। व्याख्या होगा, गंगा की सतरंगी रेत पर बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीर देखकर ऐसा लगता है जैसे वे सांपों के आने जाने से बन
बनी हो। नदी के किनारे पर तरबूजों की खेती तथा सरपत से बनाई झोपड़ियां सुंदर लग रही हैं। इन्हें तरबूजों की रखवाली के लिए बनाया गया है। पानी में खड़े बगुले अपने सिर खुजला रहे हैं। पानी में सुरखाव तैर रहे हैं और रेतीले किनारे पर मंगरौठी नामक पक्षी सोया हुआ है। काव्य सौंदर्य है। कवि ने रेत की टेढ़ी रेखाओं का मानवीकरण किया है। दूसरा नंबर है बालू के सांपों से अंकित में उपमा अलंकार है। सातवां प्रसंग है हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भींगी अंधियारी में निशित की, तारक सपनों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरूपम हिमात में इष्णगंध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। संदर्भ ये पंक्तियां प्राकृतिक के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। यह कविता ग्रामश्री से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में गांव की शोभा का वर्णन किया गया है। व्याख्या ग्रामीण सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि हरियाली पर धूप पड़ती है तो लगता है कि वह हंस रही है। सर्दी की धूप चमक उठी है, लगता है कि हरियाली और धूप दोनों अलसा कर सो गए हैं। ओस से भींगी रात के अंधेरे में तारे सपनों में खो रहे हैं। सुंदर गांव पन्ना नामक रत्न की खुली डिब्बियां सा हरा भरा लगता है, जिसके ऊपर नीला आकाश नीलम नामक रत्न की भांति छाया हुआ है। सर्दी के अंत बसंत के प्रारंभ में वह सुंदर और शांत लगता है और अपनी सुंदरता से लोगों के मन को हर लेता है। काव्य सौंदर्य है। हंसमुख हरियाली हिम आतप में अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।